हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हमारे वीडियो लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वेरिएंस एनालिसिस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने वेरिएंस के बारे में जो थ्योरेटिकल टॉपिक है वो सभी कुछ हमने कवर कर दिया है। हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की पूरी थ्योरी पढ़ी है और वेरिएंस एनालिसिस की पूरी थ्योरी हमने कवर कर दी है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो वेरिएंस है उसका पूरा जो प्रैक्टिकल टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। वेरिएंस कितने टाइप के होते हैं और उनको किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है वो सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएंस होते हैं उन्हें अगर हम फंक्शनल बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करें तो आपके जो वेरिएंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं आपके कॉस्ट वेरिएंस और एक होते हैं आपके सेल्स वेरिएंस, ठीक है। तो जो कॉस्ट वेरिएंस होते हैं उसमें हमारे पास तीन तरह के वेरिएंस आ जाते हैं। तो पहले अगर हम वेरिएंस की बात करें तो पहला आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। फिर सेकेंड उसके अंदर आता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस और थर्ड उसके अंदर आता है ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है। और दूसरा जो सेक्शन है वो है हमारा सेल्स वेरिएंस। और सेल्स वेरिएंस के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर एक तो आ जाता है सेल्स प्राइस वेरिएंस और एक आ जाता है प्रॉफिट रेट वेरिएंस, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमने सारी प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर की हुई है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉस्ट वेरिएंस से स्टार्ट करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वेरिएंस हमें पढ़ने हैं वो हमें बेसिकली मटेरियल के वेरिएंस पढ़ने हैं और हमें लेबर के वेरिएंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम मटेरियल वेरिएंस से स्टार्ट करते हैं। जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है उसको कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरीके से उसका सब सिस्टम होगा, तो वो भी हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने लिखती हूँ कि आपके पास है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन होगी उसमें आपको इसको दो पार्ट के अंदर क्या लेना होगा, देख करके कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसके अंदर कंडीशन आती है वो आती है ओनली वन टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड, ठीक है। तो जो पहली कंडीशन हमारे सामने रहेगी इसके अंदर वो क्या रहेगी कि व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज इन प्रोडक्शन, ठीक है। जब उत्पादन में केवल एक ही प्रकार की सामग्री का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, तो उसमें वेरिएंस कितने टाइप के होंगे, ठीक है, और उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। फिर हम बात करते हैं सेकेंड बात हम करेंगे कि मोर देन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ थोड़ा सा, व्हेन more than one type of material is used in production, ठीक है। तो एक कंडीशन तो आपके सामने हो जाएगी कि when only one type of material is यूज़, और सेकेंड कंडीशन आपके सामने हो जाएगी when more than one type of material is यूज़, जब उत्पादन में एक से अधिक प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाए तो आपके सामने विचरण कितने प्रकार के होंगे, और जब उत्पादन में सिर्फ एक ही प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाए तो आपके सामने विचरण कितने होंगे। तो ये दो कंडीशन हमें लेकर के चलनी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि उत्पादन में केवल एक ही प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है तो आपके सामने तीन तरह के वेरिएंस हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला वेरिएंस उसके अंदर क्या होगा, MCV, ठीक है। पहला वेरिएंस क्या होगा उसके अंदर, MCV, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और सेकेंड इसके अंदर क्या हो जाएगा, MPV, ठीक है। MPV क्या होगा, MPV होगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। और फिर लास्ट हो जाएगा आपके MQV, ठीक है। MQV जिसको हम और क्या लिख सकते हैं, MUV, ठीक है। तो इसका होगा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या फिर मटेरियल यूजेस वेरिएंस, ठीक है। तो ये तीन वेरिएंस आपके सामने होंगे
कब होंगे? जब आप उत्पादन में सिर्फ एक ही प्रकार की सामग्री का उपयोग करोगे। ठीक है। सेकेंड बात करते हैं, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज। जब उत्पादन में एक से अधिक प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाए तो आपके सामने जो वेरिएंस है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है। तो इसमें वो जो 3 वेरिएंस है, MCV, MPV, ठीक है, और एक हो जाएगा आपके MQV, और उसको हम लिख सकते हैं MUV। ठीक है, MUV। क्लियर है। तो ये 3 तो जो हमने देखे हैं वो तो इसमें भी होंगे, लेकिन इसमें एक नया टाइप, 2 नए वेरिएंट्स हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा आपके MMV। ठीक है, MMV की फुल फॉर्म होगी मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, और एक आपके सामने और हो जाएगा, वो यहाँ पे विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। एक आपके सामने और हो जाएगा मटेरियल सब क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल सब क्वांटिटी वेरिएंस। तो ये 2 नए वेरिएंस आपके सामने और आ जाएंगे जब आप क्या करोगे, एक से ज़्यादा टाइप का मटेरियल यूज़ करोगे। क्लियर है। तो ये 2 तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसके अंदर आपको एक ही टाइप का मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो कितने वेरिएंस होंगे, और एक से ज़्यादा टाइप के मटेरियल यूज़ कर रहे हो तो कितने वेरिएंस होंगे, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जब एक ही टाइप का मटेरियल यूज़ हो रहा हो प्रोडक्शन के अंदर तो आपको वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करने हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही तरह का मटेरियल है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको जो डिटेल दे रखी है उसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप के मटेरियल नहीं है, सिर्फ क्या है, एक ही टाइप का मटेरियल है। तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे सिर्फ कितने निकालने हैं, 3 वेरिएंस निकालने हैं। MCV मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, MPV मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और MQV या फिर MUV। क्लियर है। तो ये आपको 3 वेरिएंस अब कैसे निकालने हैं वो अभी हम देखते हैं, इसके फॉर्मूले देखते हैं, इसके स्टेप्स देखते हैं कि इनको कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन मैंने आपके सामने लिखी है। फर्स्ट कंडीशन लिख दी है, व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज इन प्रोडक्शन। जब उत्पादन में केवल एक ही प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाए। ठीक है। तो इसके अंदर आपको वेरिएंस की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर क्या कैलकुलेट करोगे, स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर। सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर निकालने पड़ेंगे जो इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके 4 फैक्टर होते हैं। चारों फैक्टर देखिए किस तरीके से निकलेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है फर्स्ट नंबर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। पहला फैक्टर है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, SQ लिखते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर आपके सामने क्या हो गया, SQ हो गया। ठीक है, SQ क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, और 4 किसके लिए है, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए है। ठीक है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में क्वांटिटी दे रखी होगी वो क्वांटिटी आपको किसके लिए दे रखी होगी, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के लिए आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी होगी, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो देखिए उसके अंदर कैसे कैलकुलेशन करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे SQ, इसका फॉर्मूला लगेगा SQ4 किसके लिए होगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। ठीक है, SQ4 स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के लिए SQ आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अपॉन में आपको क्या लिखना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। अपॉन में आपको लिखना है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। ठीक है, इनटू आपको करना है एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में ये जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, SQ4 स्टैंडर्ड प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। इससे आपके क्या निकलेगा, इससे आपके SQ निकलेगी फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है SQ का।
ठीक है, याद ये फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लीजिए। SQ मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के लिए आपको जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है वो डिवाइडेड बाय किसे करेंगे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू करेंगे हम एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। सेकेंड जो फैक्टर हमारे सामने आएगा, सेकेंड फैक्टर हमारे सामने क्या आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, AQ लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल क्वांटिटी मोस्टली क्या होती है, क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, ठीक है। मोस्टली आपको क्वेश्चन के अंदर आपकी एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी होगी, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखी है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो AQ का फॉर्मूला लगाओगे। AQ इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, आपके पास ओपनिंग स्टॉक की डिटेल दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, प्लस क्या करेंगे हम, परचेजेस, माइनस हम करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला लगा करके आप अपनी क्या निकालोगे, एक्चुअल क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे। क्लियर है, मोस्टली तो गिवन होती है, बट नहीं है तो फिर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं। दो फैक्टर क्या है, एक तो SQ है और एक आपका AQ है, ठीक है। SQ है फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन और AQ आपको कैलकुलेट करना है। क्वांटिटी की बात हो रही है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी। क्लियर है, नेक्स्ट दो है आपके, एक तो होगा एक्चुअल प्राइस और एक होगा आपके स्टैंडर्ड प्राइस। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो देखते हैं। थर्ड फैक्टर होगा आपके सामने, थर्ड फैक्टर हम लिखेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। थर्ड फैक्टर होगा आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, SP लिख सकते हैं, ठीक है। SP भी क्या होता है, मोस्टली आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, ठीक है। SP भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फिर आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए फिर आप फॉर्मूला लगाओगे SP मतलब कि स्टैंडर्ड प्राइस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय किससे करना है उसको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो अगर आपको SP क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है तो फिर आपको क्या होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट की डिटेल दे रखी होगी या और स्टैंडर्ड क्वांटिटी की डिटेल दे रखी होगी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे, SP की कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है, फिर चलते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट पे। फोर्थ नंबर पॉइंट पे आपको जो फैक्टर आएगा वो आएगा एक्चुअल प्राइस, ठीक है। एक्चुअल प्राइस भी आपको, इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, AP लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मोस्टली आपको क्या होती है, क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है तो फिर आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए फिर फॉर्मूला लगता है AP इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। जैसा आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए लगाया है वैसा ही हम कैसा लगाएंगे, ये एक्चुअल कॉस्ट के लिए भी लगाएंगे। तो आपको मोस्टली गिवन होगा क्वेश्चन में, अगर गिवन नहीं है तो आपको एक्चुअल कॉस्ट दे रखी होगी और एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी होगी, ठीक है। तो उससे क्या करेंगे हम, इसको हम डिवाइड करके एक्चुअल प्राइस की कैलकुलेशन करेंगे। तो चारों फैक्टर जो है हमारे सामने आ गए हैं। चारों फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो था SQ था, ठीक है। दूसरा आपके क्या था, दूसरा था आपके AQ, ठीक है। SQ मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, AQ मतलब एक्चुअल क्वांटिटी और SP मतलब स्टैंडर्ड प्राइस और AP एक्चुअल प्राइस। तो ये चार फैक्टर हैं, ठीक है। इन चारों फैक्टर की कैलकुलेशन आपको वेरिएंस की कैलकुलेशन के लिए करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चारों फैक्टर हो गए। फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट होंगे वो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जब आप एक ही तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो आपके सामने 3 वेरिएंस होंगे, ठीक है। कौन कौन से, याद कर लीजिए उसको। एक तो होगा MCV,
मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा होगा MPV मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और थर्ड क्या होगा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, तो ये तीनों वेरिएंस कैसे निकलेंगे वो भी उसके फॉर्मूले हम देखते हैं। सबसे पहला जो वेरिएंस आपके सामने आएगा वो आएगा आपके मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, इनकी मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ MCV, ताकि आपको याद करने में क्या रहे, इजी रहे। लेकिन आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, MCV मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा SQ × SP। ठीक है, जो भी हमने जो चारों फैक्टर निकाले ना, चारों फैक्टर में SQ, AQ, SP, AP। ठीक है, तो इन चारों फैक्टर को ही हमें इसमें यूज़ करना है। ठीक है, तो SQ × SP माइनस AQ × AP। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया है आपके MCV का। अब इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, देखो SQ × SP जो है इसको हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट। और AQ × AP जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है, तो इसको कई बार क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन है, एक्चुअल कॉस्ट गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको। ठीक है, डायरेक्टली आप स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट कर दो तो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज आपके पास अगर ये इनकी डिटेल है SQ, SP, AQ, AP की, तो आप इससे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं सेकेंड पे। सेकेंड है आपका MPV। MPV मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, SP स्टैंडर्ड प्राइस माइनस AP एक्चुअल प्राइस इनटू AQ। ठीक है, तो ये आपके सामने फॉर्मूला लगेगा MPV के लिए, MPV SP माइनस AP इंटू AQ। ठीक है, इनको याद रखना है आपको फॉर्मूलों को, SP माइनस AP, क्योंकि प्राइस का वेरिएंस है इसलिए स्टैंडर्ड प्राइस जो हमने सोची थी उसमें से अगर एक्चुअल प्राइस जो है वो माइनस कर दी जाए और उसको AQ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके मटेरियल का प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके फॉर्मूला MPV का। फिर चलते हैं MQV, और हम क्या कह सकते हैं इसको, MUV मटेरियल यूजेज वेरिएंस या फिर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब इसके फॉर्मूले के लिए क्योंकि क्वांटिटी की बात हो रही है तो SQ माइनस AQ इंटू क्या करेंगे हम SP। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस करना है। ठीक है, और इंटू क्या करना है आपको, इंटू करना है SP। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला आपके सामने लगेगा। तो ये तीन फॉर्मूले आपके सामने आ गए, SQ × SP माइनस AQ × AP। क्लियर है, सेकेंड हो जाएगा SP माइनस AP इंटू AQ। क्लियर है, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपके SQ माइनस AQ इंटू SP। तो तीन फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले आपके कैलकुलेशन में काम आने वाले हैं, तो अच्छे से याद हो जाएंगे। फर्स्ट तो ये वाला, ठीक है, सेकंड ये वाला, और थर्ड आपके ये वाला। तो ये आपको अच्छे से रट लेने हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं इसके कैलकुलेशन पॉइंट की तरफ, इसके क्वेश्चन की तरफ, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखती हूँ मैं और फिर उसको कैसे सॉल्व करना है वो आपके सामने बताती हूँ। 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, तीनों टाइप के क्वेश्चन। सिर्फ ये एक कंडीशन जो है आपके सामने, एक कंडीशन क्या है, जब एक ही तरह का मटेरियल यूज़ हो रहा हो, तो एक ही तरह का मटेरियल यूज़ हो रहा हो तो उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो 3 टाइप के आपके सामने आ सकते हैं। तो तीनों ही टाइप हम क्या करेंगे, अभी आपके सामने डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा बहुत ही इजी फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, इजी फॉर्मेट इन द सेंस कि आपको जो चारों ही फैक्टर है वो क्लियरली गिवन होंगे। ठीक है, आपको फैक्टर की कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। तो ये बहुत ही इजी लेवल हम कह सकते हैं इसको, बिल्कुल हम लो लेवल क्वेश्चन कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी दे रखी है 50 kg। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है जो आपका सेकेंड फैक्टर है 10 रुपीज़ पर kg। ठीक है, फिर दे रखी है एक्चुअल क्वांटिटी,
एक्चुअल क्वांटिटी AQ दे रखी है आपको 52 kg, ठीक है। फिर आपको एक्चुअल प्राइस दे रखी है जो कि है 9 रुपीज़ पर kg। क्लियर है। तो ये चारों फैक्टर क्लियरली आपके सामने गिवन है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको वेरिएंस के फॉर्मूले याद है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूलों का एप्लीकेशन करेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहला जो वेरिएंस आपके सामने आएगा वो कौन सा आएगा, MCV, ठीक है। MCV का फॉर्मूला क्या रहता है, MCV का फॉर्मूला होता है SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपके सामने और चारों ही फैक्टर क्लियरली आपके सामने है, ठीक है। इसको मैं नाम दे दूँ SQ, इसको मैं नाम दे दूँ SP, इसको नाम देंगे AQ और इसको नाम देंगे AP। क्लियर है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इनको फॉर्मूले में सेट करना है, ठीक है। तो SQ है आपके सामने 50 kg इंटू उसकी प्राइस क्या है SP 10, माइनस करेंगे AQ है आपके 52 इंटू AP कितनी है 9। क्लियर है। तो वो हमने लिख दिया है। बस अब क्या करना है आपको, इसका सॉल्यूशन करना है इसका। तो 50 इंटू 10 करेंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा 500, माइनस 52 इंटू 9 करोगे तो आपके सामने कितना आएगा 468, ठीक है। ये आपके सामने आ गया। फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे फाइनली, तो आपके जो रिमेनिंग बचेगा, जैसे ये ज़्यादा है और ये कम है, तो आपके जो पॉजिटिव अगर इसका आंसर आता है तो उसको हम फेवरेबल वेरिएंस कहते हैं। तो पॉजिटिवली ये आपके सामने कितना आएगा 32, ठीक है। 32 पॉजिटिव आएगा क्योंकि 500 ज़्यादा है और 468 कम है, तो ये पॉजिटिव आएगा। इसको हम 32F लिखेंगे, ठीक है। F का मतलब क्या होगा, फेवरेबल वेरिएंस। क्लियर है। मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएंस होता है वो फेवरेबल होता है और अनफेवरेबल होता है। अनफेवरेबल को हम क्या कहते हैं, एडवर्स वेरिएंस कहते हैं, ठीक है। तो पहला वेरिएंस आपके सामने है। पहला वेरिएंस कितना है, पहला वेरिएंस है 32F का, ठीक है। सेकेंड वेरिएंस MPV, इसको हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस बोलते हैं। तो SP माइनस AP इंटू क्या करना है आपको AQ, ठीक है। ये फॉर्मूला बताया था मैंने, तो बस इसी को अप्लाई करना है। अब SP आपके सामने कितना है, SP है 10 रुपीज़, AP कितना है आपके सामने 9 रुपीज़ और AQ कितना है, AQ है आपका AQ है 52 kg का, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके 10 माइनस 9 1 इंटू 52। क्लियर है। अब 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये 1 पॉजिटिव है तो इसको 52 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 भी कैसा आ जाएगा आपके फेवरेबल आ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड वेरिएंस जो है MPV वो भी आपका फेवरेबल वेरिएंस है, ठीक है। फिर थर्ड वेरिएंस है MQV। इसकी कैलकुलेशन होगी SQ माइनस AQ इंटू क्या करेंगे हम करेंगे SP, ठीक है। ये फॉर्मूला रहता है। अब SQ आपके सामने कितनी है 50 माइनस AQ कितनी है आपके सामने 52 और इंटू करना है SP 10 रुपीज़। अब देखिए 50 में से 52 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 इंटू 10, इट मीन्स आपका जो वेरिएंस है वो कैसा आ जाएगा, अनफेवरेबल आ जाएगा, जिसमें हम इसको कैसे लिखेंगे 20A से लिखेंगे, एडवर्स लिखेंगे, ठीक है। तो 20A हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा MQV मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, ठीक है। अब तीनों वेरिएंस निकाल लिए। अब हमें पता करना है कि हमने जो वेरिएंस की कैलकुलेशन की है वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए इसका एक वेरिफिकेशन का फॉर्मूला भी होता है, और वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम लिखते हैं। देखिए सबसे पहले MCV आया था हमारे सामने, MCV कितना आया था 32F का, ठीक है। फिर हमारे सामने आया था MPV कितना आया था, MPV 52F का आया था, ठीक है। फिर आपके सामने आया है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कितना आया था आपके 20 एडवर्स, वो एडवर्स था, ठीक है। ये तीनों वेरिएंस की कैलकुलेशन हमने कर दी है। अब इसका वेरिफिकेशन हम करेंगे। तो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला तो देखिए वेरिफिकेशन का फॉर्मूला आपके सामने है। वेरिफिकेशन हम करते हैं, MCV जो होता है वो इक्वल होता है किसके, MPV के प्लस MQV के, ठीक है। अगर आपका MPV प्लस MQV
इक्वल होता है किसके, MCV के, इट मीन्स आपने क्वेश्चन को सही किया है। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। MCV कितना है हमारा 32F है, ठीक है, 32 फेवरेबल है। MPV कितना है हमारा 52F है, ठीक है, यहाँ पे मैं 52 इसके सामने F लिख देती हूँ, प्लस हमारा MQV कितना है 20 एडवर्स। क्लियर है। तो अब देखिए 52 तो फेवरेबल है और 20 आपकी क्या है, एडवर्स है। तो 52 में से 20 जाएंगे तो पीछे आपके पास कितने बचेंगे, 32F ही तो बचेंगे। तो हुआ कि नहीं, MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MQV। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। इट मीन्स आपने क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल राइट वे में किया है। तो ये वेरिफिकेशन का जो फॉर्मूला है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम में आप वेरिफिकेशन करके पता कर सके कि आपने जो सॉल्यूशन दिया है वो बिल्कुल सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, सारे फैक्टर आपके सामने थे, कैलकुलेशन कुछ नहीं करना था, सिर्फ वेरिएंस को कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो बहुत ही ईजी लेवल था। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ आपके सामने, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। मैंने लिख दिया है जो नेक्स्ट लेवल है आपका, जो इसे हम मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का होगा जिसमें आपको स्टैंडर्ड की डिटेल दे रखी होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड की डिटेल कैसे दे रखी होगी, द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, 1 किलो मूंगफली का तेल बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड डेटा है वो क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 5 किलो। ठीक है, मतलब 1 किलो मूंगफली का तेल बनाने के लिए 5 किलो आपको क्या चाहिए, मूंगफली चाहिए। फिर है स्टैंडर्ड प्राइस जो कि है 25 रुपये पर kg। ठीक है, फिर बात करते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन डेटा फॉर द मंथ, मतलब कि मंथ के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन डेटा क्या रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल डेटा रहा है कि आउटपुट जो है वो 1000 kg का है, मतलब आपने कितने किलो ऑयल बनाया होगा, 1000 kg ऑयल बनाया होगा। ठीक है, फिर क्वांटिटी यूज़, आपने उसके लिए कितनी ग्राउंडनट यूज़ की है। ठीक है, तो ग्राउंडनट यूज़ की है आपने 5500 kg। ठीक है, मतलब कि 1000 किलो तेल बनाने के लिए 5500 kg आपने मूंगफलियाँ यूज़ की है। फिर बात करते हैं प्राइस ऑफ ग्राउंडनट पर kg। एक्चुअल प्राइस क्या है ग्राउंडनट की, वो है 26 रुपये। ठीक है, पर kg। क्लियर है, तो ये हमने देख लिया डेटा। अब देखिए सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट, हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर, हमें फैक्टर की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो फैक्टर की कैलकुलेशन में सबसे पहला फैक्टर आ जाएगा आपके फर्स्ट नंबर SQ4 एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, SQ4 एक्चुअल प्रोडक्शन। तो SQ निकालने के लिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि SQ किसके लिए निकालनी है, आपको एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए निकालनी है। ठीक है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन तो है आपका 1000 kg। क्लियर है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि SQ4 स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। ठीक है, SQ4 SP डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, ये फॉर्मूला था। तो इसको अप्लाई करते हैं, SQ4 स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है आपका 1 kg का है। ठीक है, 1 किलो का उत्पादन है आपका स्टैंडर्ड, और उसके लिए क्वांटिटी कितनी लगती है, 5 किलो लगती है। मतलब कि 1 किलो मूंगफली का तेल बनाने के लिए 5 किलो मूंगफली चाहिए। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना हो गया 5, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1 हो गया, इनटू आपने करना है एक्चुअल प्रोडक्शन। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 1000 kg का है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5000 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 5000 kg। तो 5000 kg आपका क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ठीक है, 5000 kg आपका क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। सेकेंड फैक्टर की बात करें तो सेकेंड फैक्टर है आपके SP, मतलब कि स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस आपके सामने देखिए कितनी है, स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है आपको 25 रुपीज़ पर kg। ठीक है, फिर थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें तो थर्ड फैक्टर आपके सामने आ जाएगा AQ। ठीक है, AQ मतलब एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी दिए रखी है आपको, क्वांटिटी यूज़
तो क्वांटिटी यूज़ है आपके 5500 kg। क्लियर है। फिर फोर्थ नंबर फैक्टर की बात करें तो फोर्थ नंबर फैक्टर आ जाएगा आपके AP, मतलब कि एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 26 रुपये। ठीक है, तो 26 रुपये आपकी एक्चुअल प्राइस है। तो चारों फैक्टर आपके सामने है। SQ हो गया 5000 kg। फिर बात करें 5000 kg है ये रहा। ठीक है, फिर बात करें हम SP आपको 25 रुपये दे रखा है। फिर AQ की बात करें तो AQ आपके 5500 kg है और AP आपके है 26। ठीक है, तो ये चारों फैक्टर आपके सामने हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या निकालने हैं, हमें वेरिएंस निकालने हैं। तो वेरिएंस के फॉर्मूले लगाएंगे और ये चारों फैक्टर जो हमने निकाले हैं वो एक साथ में मैं लिख देती हूँ और फिर हम वेरिएंस की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, वेरिएंस के लिए वही फॉर्मूले लगाएंगे हम। तो देखिए चारों फैक्टर मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉर्मूले स्टेप नंबर सेकेंड, जो आपका स्टेप नंबर सेकेंड था वो क्या था, स्टेप नंबर सेकेंड था हमारा कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस। ठीक है, जो वेरिएंस की कैलकुलेशन है वो अभी हम करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, हमें फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा, MCV, जिसका फॉर्मूला है SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। ठीक है, तो देखिए SQ क्या है, SQ है 5000 इंटू SP कितना है 25 माइनस AQ कितना है 5500 इंटू AP कितना है 26। ठीक है, तो अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 5000 इंटू 25 को, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1,25,000 का। ठीक है, माइनस करेंगे हम 5500 इंटू 26, तो वो आ जाएगा 1,43,000। ठीक है, तो 1,43,000 हम लिखेंगे। तो अब देखिए आपके सामने ये एडवर्स आएगा या फेवरेबल आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, ये हमारे सामने एडवर्स आएगा, क्योंकि 1,25,000 छोटा है किससे, 1,43,000 से। तो हमारे सामने जो वेरिएंस आएगा वो एडवर्स आएगा। तो कितना आएगा वेरिएंस आएगा 18,000 का। ठीक है, 18,000 का आएगा और वो भी कैसा आएगा, एडवर्स आएगा। क्लियर है। तो फर्स्ट वेरिएंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सेकेंड वेरिएंस की बात करते हैं। सेकेंड वेरिएंस है MPV, मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, SP माइनस AP इंटू क्या होता है, इंटू होगा हमारे AQ। ठीक है, तो SP कितना है हमारे सामने, देखिए SP है हमारे सामने 25 माइनस AP कितना है 26 इंटू AQ कितना है, AQ है 5500। ठीक है, तो अब क्या हुआ 25 माइनस 26, तो ये भी हमारे एडवर्स में ही आने वाला, माइनस का 1 है, इंटू करेंगे हम किससे 5500 से। तो 5500 क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा आपके प्राइस वेरिएंस। क्लियर है। तो 5500 आपके मटेरियल प्राइस वेरिएंस है और वो कैसा रहेगा, एडवर्स रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम थर्ड कैलकुलेशन करते हैं। थर्ड क्या होगा, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस यहाँ पे ऊपर कैलकुलेशन, तो थर्ड लिखते हैं हम मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, जिसको हम MUV भी कह सकते हैं, MUV। इसका क्या फॉर्मूला होता है, SQ माइनस AQ इंटू हम क्या करेंगे SP। ठीक है, SQ माइनस AQ इंटू SP। तो SQ कितनी है हमारी, SQ है 5000। ठीक है, माइनस AQ कितनी है 5500 इंटू SP कितना है हमारे सामने 25। क्लियर है। तो देखिए अभी क्या आता है, ये भी आपके एडवर्स में आने वाला है, माइनस का 500 इंटू हम करेंगे 25, तो ये भी आपके एडवर्स में आने वाला है। तो एडवर्स में कितना आएगा, ये एडवर्स में आएगा आपके 12,500 एडवर्स। ठीक है, तो ये तीनों वेरिएंस हमने निकाल दिए। अब हम करते हैं इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए मैंने क्या बताया था कि MCV आपके इक्वल होना चाहिए किसके, MPV के प्लस MQV के। ठीक है, तो MCV हमने कैलकुलेट किया था तो कितना आया था, MCV हमारे सामने था 18,000 एडवर्स। ठीक है,
18,000 था आपके कैसे एडवर्स। और एमपीवी कितना था, एमपीवी हमारे सामने था, एमपीवी था हमारे 5,500 एडवर्स, ठीक है। और एमक्यूवी कितना था 12,500 एडवर्स, ठीक है। तो ये दोनों ही एडवर्स, अब देखिए दोनों एडवर्स है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 18,000 एडवर्स हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। 18,000 एडवर्स इस तरफ भी है, तो दोनों तरफ एडवर्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे आपके, क्लियर है। तो इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल क्या किया है, सही किया है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो 2 लेवल के क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस है इसका एक हायर लेवल क्वेश्चन भी होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगी, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए आप कोई भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक ले सकते हैं, या कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक ले सकते हैं जिसके अंदर ये टॉपिक हो। तो जैसा मैंने आपको, जैसा कंसेप्ट मैंने समझाया है, बस उस कंसेप्ट को आप क्या कीजिए, एप्लीकेबल कीजिए, श्योरिटी के साथ में आपके वो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये 2 लेवल तो मैंने आपके सामने बता दिए क्वेश्चन के। एक हायर लेवल क्वेश्चन होगा जिसमें क्या होगा, जिसमें सारे के सारे फैक्टर भी आपको कैलकुलेट करने हैं और वेरिएंस भी आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो अभी हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का सिर्फ एक पार्ट पढ़ा है, जिसमें एक ही टाइप का मटेरियल क्या होता है, यूज़ होता है। तो उसमें हमने ये जो 3 फैक्टर है, वो 3 जो वेरिएंस है उसकी कैलकुलेशन करना सीखा है, 4 फैक्टर और 3 वेरिएंस, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उससे भी आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर मैं आपको जो एक से ज़्यादा टाइप के मटेरियल है उसमें कितने वेरिएंस होते हैं वो सब हम देखेंगे। लेकिन इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसका हायर लेवल क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये वीडियो देख करके आपको क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है, और इससे आपके जो क्वेश्चन है वो जो लेंदी क्वेश्चन ही होगा, तो वो जो क्वेश्चन है वो आपके छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको। वीडियो कैसा लगा है वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।